आचार्य भगवान बता रहे हैं परिघय भी एक विकार है। क्या कहा मैंने? परिघय भी एक विकार है। केवल धन पद संपत्ति मकान जमीन का संग्रह करना ही परिघय नहीं है, कसाय को भी पालना परिघय है। संजीव जी कलेक्टर साहब, कसाय भी एक विकार है, परिघय है। वो आत्मा के घर में वास कर रही है और मकान में दुकान में हम लोग वास कर रहे हैं। जे कृष्णा मूर्ति एक बहुत बड़े विचारक हुए। जे कृष्णा मूर्ति बहुत बड़े विचारक हुए। उन्होंने कहा परिघय से जितना जल्दी मोह भंग हो जाए उतना अच्छा इस श्रावक के लिए होता है। मोह भंग होना चाहिए। आप देखिए आपके घरों में पुराना टूटा फूटा सामग्री, चारपाई, बर्तन, कपड़े, लत्ते, जूते, चप्पल, डब्बा डब्बी, मंजन के तेल के डब्बे, पता नहीं कैसी कैसी चीजें परिघय के साथ आप जोड़कर रखते हैं। जबकि आचार्य कहते हैं जितना जल्दी जितना छोड़ दो उतनी अच्छी और शांति की विचारधारा हमारे अंदर आ जाती है। आप देखिए हमारे ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना। किससे? ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना जो ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना जो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ऐसे मनुष्य अगर साधु भी बन जाए तो साधुता को वो क्या करते हैं? बर्बाद कर देते हैं। ये विचारकों के विचार हैं, क्योंकि साधु जो कहते हैं वही करते हैं और जो करते हैं वही कहते हैं। उनके अंदर उनकी चर्या में आपको कभी ढील बोल नहीं मिलेगी। हमारे आचार्य भगवान कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी के पास अजात शत्रु नाम का एक व्यक्ति पहुंचा। कलेक्टर साहब, एक अजात शत्रु नाम का व्यक्ति पहुंचा और पहुंचने के बाद उन्होंने भगवान महावीर से एक बात पूछी कि आप सदा मुस्कुराते क्यों रहते? प्रेमचंद जी, क्या पूछा उसने कि आप सदा मुस्कुराते क्यों रहते हो? मैं दिन भर घूमता फिरता रहता हूँ, कमाता हूँ, इतना बड़ा राजपाट का राजा हूँ और मैं इतना परेशान रहता हूँ। रात के सोने से पहले की चिंता मुझे बहुत रहती है, कभी किसी की कभी किसी की। आप तीर्थंकर है, भगवान महावीर स्वामी है, आपको पूरे जगत से प्यार है, सभी का हित करने वाले हैं। आपके मन में कोई चिंता नहीं दिख रही, आप कहीं टेंशन में नहीं दिख रही। उन्होंने दो बात बोली, बता दे। आज बताएं या कल बताएं? शीतल प्रसाद जी कब बताएं? आज बता दें? रानू भाई अभी बता दें? बहुत बढ़िया। उन्होंने दो बातें बोली। उन्होंने कहा कि मैं कल की चिंता नहीं करता। किसकी चिंता नहीं करता? कल की चिंता नहीं करता, और जो कल निकल गया उसके लिए रोता नहीं। जो निकल गया है, पन्ना पलट गया है, उसके प्रति मेरी कोई आकांक्षा नहीं। निकल गया सो निकल गया। और कल जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं करता कि कल मुझे क्या करना है। मैं तो प्रेजेंट में जीता हूं, इसलिए मैं हंसता और मुस्कुराता रहता। हम लोग की सबसे बड़ी माइनस पॉइंट यही है कि हम उसके लिए रोते हैं जो जा चुका है। पतंग उड़ती है आसमान में, जब उड़ाते हैं तो कितने खुश होकर उड़ाते हैं। अरे उड़ गई उड़ गई उड़ गई उड़ गई, अरे बहुत बढ़िया। और वो पतंग कट गई तो अरे यार पतंग कट गया, उदास। अब कट गई तो कट गई। दो लोग पतंग उड़ा रहे थे, एक की तो कट गई थी, तुम्हारी पहले कट गई, अब दूसरा कोई उड़ा रहा है, उसकी कोई काट लेगा। ऐसा तो कोई नहीं कि इस धरती पर कोई आया है तो विश्व विजयी बना है, नहीं बना मानवभाव। एक ना एक दिन उसको धरती पे ही मिट जाना। इसीलिए कभी भी मैं कल की चिंता नहीं करता। जो निकल गया सो निकल गया। अब कल के दिन या परसों के दिन या नरसों के दिन कभी किसी चौके में किसी साधु का अंतराय हो जाए, आप क्या कहते हैं? अंतराय। अब साधु क्या कहेगा? अंतराय हो गया।
आप भी जब चौके से बाहर आओगे, कमरे में आओगे, तो फिर क्या होगे, पूछते हो महाराज जी आहार कैसा हुआ, तो महाराज कहते अंतराय हो गया। तो आप कहें अब ऐसे करने से क्या दोबारा वो खड़े होकर आहार ले लेंगे? क्या कहना चाहिए? मालूम है हम लोग क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि आज मेरे भाग में इतना ही लिखा था। क्या कहा? इससे परिणाम संभालने की ताकत आती है। समाधि संलेखना करते समय परिणाम खराब नहीं होते, इससे मजबूती आती है। मालूम है महानुभाव, हम अपनी परेशानियों को हमेशा बड़ा समझते हैं। मास्टर साहब, अपनी परेशानियों को हम हमेशा बड़ा समझते हैं, इसलिए वो परेशानी हमेशा हमेशा हम पर हावी रहती है। मालूम है श्री कृष्ण और एक उनका मित्र दोनों खड़े हुए थे और दोनों की ड्यूटी लगी, 12 घंटे तुम्हें जगना है और 12 घंटे तुम्हें किसी चीज की रक्षा करने के लिए। उन्होंने कहा ठीक है। अब हुआ क्या? श्री कृष्ण ने कहा पहले मैं सोऊंगा। कलेक्टर साहब समझ में आ रहा है? श्री कृष्ण ने कहा कि पहले मैं सोऊंगा। उनका मित्र बोला ठीक है मैं जागूंगा। ठीक है, वो जगने लगा। 12 घंटे की ड्यूटी एक की थी और 12 घंटे की रितेश भाई एक की थी। तो जो दोस्त मित्र था वो जग रहा था, तभी अचानक एक राक्षस आ गया। राक्षस आया, जैसे उनके मित्र ने राक्षस को देखा महानुभाव, वो डर गया। ई किया, जैसे ई किया, मित्र छोटा हो गया, राक्षस बड़ा हो गया। राक्षस किया, वो मित्र और नहीं उल्टा हो गया, राक्षस और बड़ा हो गया। तीसरी बार क्या, वो बेहोशी हो गया, राक्षस खड़ा हो गया। इतने में श्री कृष्ण जग गए। उन्होंने देखा अरे मेरा मित्र तो बेहोश पड़ा है, मतलब सो गया है, शायद मेरी ड्यूटी का टाइम हो गया। उठकर खड़े हो गए। उन्हें राक्षस को देखा, राक्षस तो तुरंत इतना सा रह गया। फिर उसने कहा श्री कृष्ण और बड़े हो गए और दब गया। तीसरी बार उन्होंने जैसे किया था तो तुम्हारा उड़ के भाग गया। मित्र थोड़ी देर में उठा, राक्षस कहाँ था? बोले भाग गया। ये भैया तुमने मेरी जान बचा दी। इस कहानी से ये कहा जाता है कभी भी असफलताओं को अपने माइंड पर हावी होने मत, अपने मन पर कंट्रोल रखो। मानो अंतराय आना, उपसर्ग आना, आलोचना करने वाले तो पूरे जगत में है। कोई तुम्हारी तारीफ कर रहा है, उस पर हावी हो जाओ, बस आपकी गाड़ी निकल जाएगी। आलोचनाओं के पीछे भागोगे, उपसर्गों के पीछे भागोगे या अंतराय या स्वास्थ्य के पीछे भागोगे, वो हमेशा तुम पर हावी रहेगा, हमेशा हावी रहेगा। उस पर हावी ना होकर के उस पर तुम हावी हो जाओ, अपने आप छू मंतर में तुम्हारी असफलताएं भाग जाएगी। इसीलिए मानो अपने जीवन में कभी भी असफलता आ भी जाए तो चुनौती समझो, कोई बात नहीं। एक नेगेटिव थॉट होता है, एक पॉजिटिव थॉट होता है। अपन पॉजिटिव के बारे में बात क्या करो, कभी नेगेटिव नहीं। कल के दिन कोई व्यक्ति मंदिर नहीं आता है तो कभी उसको ये मत कहो कि बहुत पापी आता है। फिर क्या कहोगे? क्या कहोगे? नहीं, बहुत प्यारी बात कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई अपराधी जानबूझकर नहीं बना, कोई पापी जानबूझ के नहीं बना, उसके पूर्व नियोजित कर्म ने उसे रोक रखा है। आने की इच्छा तो उसकी बहुत है, लेकिन कोई ऐसा कर्म है जो उसे रोक रहा है। अगर वो मंदिर नहीं आ रहा है तो उसे ये मत कहो कि तो पापी है, उससे ये कहो तेरा पुण्य कम है। क्या कहो? उसका पुण्य कम है, उसका भाग कम है। भाग तो है लेकिन भाग में थोड़ा सा कमी है। जिस दिन उस कमी को वो दूर कर लेगा महानुभाव, उसी दिन उसका भाग उदय में आ जाएगा। इसलिए आचार्य कहते हैं एक मकान बना लिया, 2 मकान बना लिया, 1 गाड़ी ले ली, 2 गाड़ी ले ली, इससे इस आत्मा का कोई हित होने वाला नहीं। आचार्य कहते हैं जितनी भी संख्या बढ़ती जाती है, आपके अंदर विराम कहाँ है? आप देख लीजिए, रात के 9 बजे आपकी दुकान बंद होती है, 10 बजे बंद होती है,
11 बजे बंद होती है और उसके बंद होने के बाद भी कोई ग्राहक अगर आ जाए तो तुम 10 रुपए 50 रुपए 100 रुपए के लालच में भी दुकान खोल करके उसको सामान दे देते हो। आपका बच्चा कहता भी पापा चलो नाटक का समय हो रहा है, भोजन का समय हो रहा है, महाराज की सेवा का समय हो रहा है, अरे यार सेवा कल भी कर लेंगे। ग्राहक चला गया तो नुकसान हो जाएगा। 100 रुपए 50 रुपए के लालच में आप अपने पुण्य में छेद कर देते, वो पुण्य दोबारा लौट कर नहीं आता। पता चला दूसरे दिन जब तुम सेवा करने गए तो पता चला तुम्हें सूतक लग गया। अच्छा सूतक लग गया भाई, चलो कोई बात नहीं, 10 दिन बाद समाप्त हो जाएगा। 11वां दिन जैसे आने खुला हो तो पातक लग गया। अब 13 दिन नहीं आ पाए, पता चला महाराज फिर पीछे कमंडल चले क्या करें यार, तुम तो जा ही नहीं पाए, जा नहीं पाए, तुम्हारा कर्म उदय ऐसा आया कि तुम कुछ करने लायक नहीं रहे। इसलिए आचार्य कहते हैं यहाँ पर कि ये संग्रह सुख का कारण नहीं है, ये संग्रह सुख का कारण नहीं है, ये संग्रह कलंक का कारण है। ये आपके इस माथे पर कलंक की तरह रहेगा, ना तुम्हें रात के सोने देगा, ना खुद सो पाएगा। इसलिए महानुभाव जीवन में सबसे बढ़िया बात है कि प्रेजेंट की स्थिति में जीना चाहिए। कौन सी स्थिति में? हमेशा सुख शांति अमृत के साथ रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। जो हो गया सो हो गया, जो होगा वो भी अच्छा होगा। इस बुनियाद की नींव पर अगर हम टिके रहेंगे तो भगवान महावीर की तरह मुस्कुराते हुए रहेंगे, खुश रहेंगे, आनंद के साथ रहेंगे। मालूम है मैं 9th पास हूं, 10th का रिजल्ट नहीं मालूम। क्या कहा मैंने? मैं 9th पास हूं ये मुझे मालूम है, और 10th का मुझे रिजल्ट नहीं मालूम। और अप्रैल में मैं घर छोड़कर निकल गया था, अप्रैल में 3 अप्रैल को घर छोड़कर निकल गया था, और अप्रैल के लास्ट में रिजल्ट आया, मुझे नहीं मालूम है पास हूं कि फेल। इसलिए कोई पूछता है कितने पढ़े हो महाराज जी, मैंने 10 तक, गिनती भी मुझे 10 तक आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद मैं बोलता हूँ 10 धर्म होते हैं बस, इसके बाद कुछ होते ही नहीं, बाकी कर्म होते हैं। हमने 10 तक ही सीखा और 10 के बाद मुनिराज बन गए। पर महानुभाव मैंने अपने जीवन में पढ़ाई कितनी की मालूम है? कितनी की? बोलो नीट वाली बहन जी, कितनी की मालूम है? मैं कितने घंटे पढ़ता था? कितने घंटे? सिर्फ पूरे साल में 1 घंटे, और पास हो जाता था। कलेक्टर साहब आप तो 16 घंटे 14 घंटे पढ़ते थे, मैं साल में सिर्फ 1 घंटा, वो भी सुबह 4 बजे उठ के पढ़ता था, 5 बजे तक फिर सो जाता था। मैंने कहा 7 बज जाए तो बता देना, 8 बजे पेपर देने जाना है। और 1 घंटे की पढ़ाई में महानुभाव 17 नंबर ला के पास हो जाता था। लोग मुझसे कहते महाराज खूब पढ़ते थे। हाँ खूब पढ़ता था। कितना पढ़ते थे? मैंने 1 घंटा। 1 घंटा रोज? मैंने नहीं। बोले कब पढ़ते थे? मैंने कहा कल पेपर है ना, तो आज रात के 9 बजे सो जाते थे। सबसे कह के सोचते थे भाई 4 बजे उठा देना। दादी लगे, दादा लगे, मम्मी लगे, पापा उठो उठो, 4 बजे से रगड़े रगड़ कर जाके उठते थे, मुंह धोते थे, 1 घंटा पढ़े। मैंने कहा अभी टाइम है, 1 घंटा सो लो। और फ्रेश माइंड होकर के बढ़िया टाई कोट पैंट पहन के स्कूल जाते थे। सर एग्जाम देने के लिए पेपर देते थे, जो पहला आता था फटाफट हाँ नहीं था मुंह करी और सीधे सर लो 1 घंटे में अपन चले। बोले क्यों? बोले इतना मानसिक तनाव अपन नहीं लेते भैया, जितना पढ़ना पढ़ लिया, पढ़ के करेंगे क्या? जीवन भर दुकान व्यापार नहीं करना है, ये सोचती। लेकिन आज समझ में आता है कि अगर काश में पढ़ लेता तो आज मुनि नहीं बन पाता। अब मुनि बनने के बाद गुरुजी ने भी इतना बड़ा पद दे दिया उपाध्याय का कि 4 टाइम तुम्हें और 8 टाइम खुद को पढ़ना पड़ता। हमारी माँ कहती थी बेटा 1 घंटे में पढ़ के पास हो जाते हो, अगर रोज 1 घंटे पढ़ते तो। मैंने कहा सर को हम ही पढ़ाते, फिर सर हम ही नहीं पढ़ा पाते। तो लोग कहते थे क्या हुआ पंकज भैया पास हो गए क्या? माँ कहती रही हाँ पास हो गए। कौन सी डिवीजन? बोले पास हो गया 1 घंटे में, यही और क्या चाहिए भैया।
अगर 4 घंटे पढ़ता तो तुम्हारा लड़का पीछे रह जाता, उसका माइंड बहुत तेज है। और आज भी महानुभाव मैं सुनने पर ज्यादा विश्वास रखता हूँ। मैं स्कूल में जब पढ़ता था महानुभाव सुनता था, सर क्या पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं, कब पढ़ा रहे हैं, क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज है, क्या कर रहे हैं, कैसी उनकी सोच है, वो पकड़ता था, सोच को पकड़ता था, क्या सोच रहे हैं। बस वो कहते हैं बताओ भाई जैन साहब, बता देता था। बोले पुस्तक तो तुमने पढ़ी नहीं, लिखा तो तुमने है नहीं। मैंने कहा इसके कोई पैसे लगते क्या। एक दिन मैं स्कूल पहुंचा लेट, तो सर ने हमें बाहर खड़े कर दिया। कलेक्टर साहब बाहर खड़े कर दिया, खड़े रहो। अब मैं भी खड़ा रहा। सर ने सबको क्वेश्चन दिया, बनाया और लड़कों से पूछा, हाँ भाई इसको हल करो। 40 लड़कों में एक हम थे, 39 अंदर थे, एक भी लड़के ने हल नहीं किया। फिर मैं बाहर खड़ा था, मैंने कहा सर मैं बता दूं? तो बोले क्यों, एक तो लेट आए, बाहर खड़े, तुम क्या बताओगे, गधे हो तुम? मैंने कहा नहीं सर, मेरे पापा मुझे कहते हैं तुम राजा बेटा, मैं गधा कहां से। तो बोले चलो अब कोई नहीं बता पा रहा, तुम करो। मैंने कहा ठीक है सर, लाओ चावल दो, करके कर दिया। अरे तुम पढ़े नहीं और कैसे कर लिया? मैंने कहा सर आपने बाहर खड़े होने की सजा दी थी, ना पढ़ने की कहानी थी। मैं बाहर खड़े होकर के सुन रहा था। अरे फिर अंदर बैठो, तुम क्लास में पढ़ो, तुम अच्छे लड़के हो। मैंने कहा हाँ ठीक है। लेट कैसे हो गए? मैंने कहा पिताजी को खाना देने गए थे इसलिए लेट हो गए। अब भूखे मरते तो उससे अच्छा दे दो खाना, भाई वही तो पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं। ठीक है बैठो। तो हमेशा सुनता था, अभी भी कोई भजन सुनाए, कोई कुछ बोले, बड़े ध्यान से मैं सुनता था। मेरे ध्यान शुरू से बचपन से आदत थी, इसलिए तो मेडिटेशन पे ज्यादा फोकस करता हूँ। इसलिए एक बार पढ़ता हूँ, एक बार सुनता हूँ, एक बार माइंड, और टोटल प्रेजेंट की जिंदगी में जीना चाहता हूँ। कल क्या होगा मुझे नहीं मालूम, कल क्या हुआ था मुझे नहीं मालूम। मैं तो आज की जिंदगी जीता हूँ और खुश रहता हूँ, आनंदित रहता हूँ। इसलिए मेरे गुरुदेव ने मेरा नाम भी हसंत सागर रखा। विशेष हंसता हुआ जो संत है वो कहलाता है भी हसंत सागर। आनंदित रहता हूँ। इतना बड़ा विराट उदय तीर्थ का कार्यक्रम करके आया, कभी मीटिंग नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई इन्फेक्शन नहीं, बढ़िया तो कार्यक्रम से आनंद चलता रहा। आपके डबरा में भी वर्षा योग के लिए आया, कोई टेंशन नहीं। रात दिन बेचारे समिति सो नहीं पा रही, हम तो चैन से सो रहे। महिलाएं दिन भर काम करके मरी जा रही, अपन मस्त है। चौका लगाने वाला इधर उधर भाग रहा है, किसका लगाना है, क्या करना, अपन को कोई टेंशन नहीं। 9:30 बजे अब तो मुद्रिका लेके निकलते, कहाँ जाना, आराम से लेकर आ जाते। एक लगे तो भी खुश रहते, 2 लगे तो भी, और 100 लगे तो भी। वो मरे टेंशन में, जो लगाए, जो लगाने वाला है, जो बनाने वाला है, जो खिलाने वाला, हमें क्या करना है। इसलिए नो टेंशन, इसलिए अपना नाम मेडिटेशन। समझ गए ना? खुश रहते हैं, आनंदित, और जो आता है उसको भी खुश रखते। आज मैं हमारे प्रेमचंद जी के घर पर आहार करने गया, उनकी बहू थी एक अमोल की, वैसे आहार देते। हमने कहा कहाँ क्या, मैंने कहा मुस्कान कहाँ है तुम्हारे चेहरे पर, ये नकली नहीं। तो सब लोग बोले महाराज जी नहीं, बोला नहीं अब पुरानी नहीं चलती। आपको घर पर आ गई, वर्षा योग हो रहा है, आओ बैठो उठो बोलो चालो, एक माहौल में ढलो। नहीं तो कल के दिन हम चतुर्मास करके चले जाएंगे, फोटो ऐसे आएगी, लोग कहेंगे कैसी बहू है, बोले ऐसे ही है, ऐसे नहीं चलेगा। मैंने हंसो, और जब चौके से आहार लेकर निकला तो पूरी मुस्कान चेहरे पर आ गई। लोग कहने लगे महाराज जी आपके रंग में रंग गई। मैंने बिल्कुल सही है। चातुर्मास के बाद भी महानुभाव स्वाभाविक है, मिर्ची के गोदाम में कोई 1 घंटे रह लेता है तो उसके शरीर से मिर्ची की सुगंध आती है। आलू के गोदाम में कोई रहता है तो आलू जैसे सुगंध आती है। चावल धान गेहूं में रहता है तो उसके चूना पत्थर वालों को भी आती है। और वैष्णव सागर के इस सुंदर गागर में अगल बगल रहे और गीले ना हो पाए तो बेकार है तुम्हारा वर्षा योग। आपके अंदर भी मुस्कान आना चाहिए, खुश होना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए। मालूम है कुछ ऐसे पति हैं जो अपनी पत्नियों से सताए हुए हैं, वो दोपहर के सिर्फ मेरे पास मुस्कुराने आते हैं, बोले अभी हंस लो, बाहर में तो हंसना ही बेकार है, इसलिए खुश होकर के आते हैं। बोले महाराज जी कोई है तो नहीं, यहाँ हंस लो। बोले क्यों? बोले अभी थोड़ी देर बाद में फंस जाएंगे। एक व्यक्ति
तो मैंने कहा हंसना चाहिए, खुश रहना चाहिए। उसने क्या किया, खुश रहने लगा। दुकान पर पहुंचा तो जैसे दुकान पर पहुंचा उनका नौकर देखा कि मालिक बड़े खुश हैं, तो उसने कहा सर 2 साल से तनख्वाह नहीं बढ़ी, थोड़ा सा बढ़ा दो। उन्हें खुशी हुई, बढ़ा दिए, अब 10 की जगह 12,000 मिलने लगे। तो उस दिन से दुकान पर हंसना बंद हो गया। भाई हंसे तो फंसे। अब घर पर पहुंचे, पत्नी ने देखा पति बड़े हंस रहे हैं, दुकान पर हंसना बंद हो गया, तो घर पे हंसने लगे। पत्नी देखी, अरे खूब हंस रहे हैं, तो उन्होंने धीरे से बोले, ए जी सुनो जी, लो जी, ये दुनिया भर के माल पानी की बात करने के बाद धीरे से जेब में एक बिल डाल दी और कहने लगी, हमने ना इस बार रक्षाबंधन के लिए 20,000 रुपए की अंगूठी ऑर्डर दिया है, ये पेमेंट कर देना है। तो हंसते हंसते हमने कहा हाँ जेब से निकाल लो। अब 20,000 का लफड़ा पड़ गया। इसीलिए हम ना घर में हंसते हैं ना दुकान में हंसते हैं, अब महाराज के पास आकर के खुल के हंस लेते हैं। यहाँ कोई टैक्स नहीं लगता, यहाँ कोई व्यक्ति मांगने और देने वाला नहीं आता, बढ़िया रहते 1 घंटा 1.5 घंटे पूरे जिंदगी के गम जहाँ बेगम को दे देते हैं, वहां से गम छोड़ करके हमारे पास आते हैं, खुश रहते हैं, आनंदित। मैं कहता हूँ जाओ, बोले नहीं, अभी जाते ही मुस्कान गायब हो जाएगी, अभी जाते ही सब कुछ गायब हो जाएगा। हंसी कम से कम जितनी देर आपके पास बैठे हैं बहुत आनंद आ रहा है। अभी रात के भैया व्यक्ति होती है, सेवा होती है, 9 बजे से सारे युवा और जेंट्स आ जाते हैं, 10 साढ़े 10 बजे हम भगाते हैं, जाओ। एक बच्चा भी उनके साथ आया, कह रहा पापा चलो, बोले नहीं आप जब नींद आएगी तभी जाएंगे। बोले पापा मुझे आ रही, अगर तेरे को आ रही मुझे तो नहीं आ रही। बोले इसलिए नहीं जा रहा हूँ, अगर गया तो कुछ ना कुछ बात आएगी, इसलिए जैसे ही जाएंगे हम कहेंगे और थक गए, हट जाओ सोने दो, तो कोई बात ही नहीं होगी। और कम से कम महाराज का आशीर्वाद रहेगा, इसलिए जब नींद आएगी तभी जाएंगे। यहाँ से उतर के यहाँ से उतर के बाहर 11 बजे तक यहीं भटकती आत्माओं की तरह भटकते हैं। जब हम देख लेते हैं 11 बजे चले गए, तब धीरे धीरे जाते हैं, पत्नी भी सो जाती है, चुपचाप चद्दर ओढ़ सो जाते हैं, सुबह उठते ही आपके पास पहुंच जाते हैं। तो सारा दिन हमारा अच्छा गुजरता है। महानुभाव शादी करके कोई खुशी नहीं है, सब दुखी रहते हैं, कहते हैं पुतलों की तरह कि हम खुश हैं, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। कभी कभी लड़कों के साथ बैठो तो अपना पूरा गम उड़ेलते हैं, भाई यार तेरी अच्छी है यार, बोले भैया दूसरे की थाली और घर वाली सब तो अच्छी है, हम सब पूछो हम कैसे जी रहे हैं, हम कैसे निभा रहे हैं। इसलिए महानुभाव जिंदगी का आनंद प्रेजेंट में जीने का है, खूब आनंद लीजिए। इस वर्षा योग का खूब उत्साह के साथ कार्यक्रम करिए। 22 तारीख का प्रोग्राम नारी शक्ति का है, राष्ट्रहित में नारियों का क्या योगदान, इस कार्यक्रम को आप 22 तारीख को देखेंगे, सुनेंगे। और 23 तारीख को अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को बाल संस्कार शिविर में जरूर भेजना। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोले आदिनाथ भगवान की।